में आज उस पाकिस्तानी शेफ की कहानी जो बैरून मुल्क में नौकरी कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने उसको नौकरी से फारिग करवा दिया और माशी तौर पर तोड़ डाला। नवीद नाम है मेरा। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया यहाँ से, कराची से मैंने। तो आफ्टर कंप्लीटिंग मैं होटल मैनेजमेंट एंड कुकिंग बोथ ऑफ देम। फिर इसके बाद फिर मैंने यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की। फिर कुछ हालात यहाँ के इतने अच्छे नहीं लगे तो मैं कराची से बाहर सऊदीया चला गया। सऊदीया पे मैंने कुछ होटल लाइन में जॉब की, कुछ रेस्टोरेंट्स में जॉब की। वहाँ पे करने के बाद फिर मैं बैक टू पाकिस्तान हुआ कुछ सालों बाद। ज़ाहिर कुछ हालात ऐसे हो गए थे वहाँ के, ज़ाहिर मुझे बैक होना पड़ा। पेंडेमिक के दिनों में हमारे पास बड़े मसले मसाइल होने लगे, तो ज़ाहिर है जॉब्स का बहुत मसला है कि जॉब्स मिलना, यू नो दैट कि कैसे हालात, क्या क्राइटेरिया चल रहा था। होटल मैनेजमेंट और शेफ की जॉब करने वाला रेस्टोरेंट के दर खटखटाता रहा, पर नौकरियां कहाँ थीं? सब जानिब लॉकडाउन था। यहाँ तक नौबत आ गई कि फलाही इदारे से राशन लेकर घर चलाना पड़ा। बुरे वक्त और घर के हालात देखकर बीवी बोल पड़ी कि आप कारोबार क्यों नहीं करते। फिर मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यार आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू हैव अ शेफ़ सर्टिफिकेट और आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है, व्हाई डोंट यू ओपन योर ओन बिज़नेस। तो ये एक बड़ा मुश्किल फेज़ था कि आप अपने बिज़नेस को रन करने के लिए फाइनेंशियल किस तरह से अपने कवर करना और किस तरह से आपने, ज़ाहिर सबको अगर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको चीज़ें भी चाहिए। दुनिया में लोगों और रिश्तों की बेहिसी का एहसास हुआ। सब रिश्ते सगे थे, सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन जब से बेरोजगार होकर वतन लौटा तो क्या हुआ? फैमिली सपोर्ट के लिहाज से अगर मैं ओपनली बात करूं तो फैमिली से हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों मियाँ बीवी ने जिस तरह से आज भी हम अपना कुकिंग का काम लेके चल रहे हैं, तो हम दोनों मियाँ बीवी खुद से लेके चल रहे हैं। आपका भाई भी आपका नहीं होता, आपकी बहन भी आपकी नहीं होती, नोबडी इज़ योर्स। तो हमने जो मुश्किल वक्त गुजारा है वो हम दोनों मियाँ बीवी ही जानते हैं। फिर हमने खाना अपना स्टार्ट किया, बना के लोगों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। कुछ ऐप्स के थ्रू हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें लोगों को हमारा खाना बहुत पसंद आया। और देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब नवेद के मेन्यू में 20 से ज़ायद डिशेज हैं। मुख्तलिफ दफातर, घरों और मार्केटों में नवेद का खाना जाता है। सुबह 4 बजे जागने के बाद मियाँ बीवी मिलकर अपने घर से कारोबार शुरू करते हैं। नवेद ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस भी करवा रहे हैं। LICIOUS लीशियस है, नवीद लीशियस के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, और यूट्यूब चैनल भी नवीद लीशियस के नाम से, इंस्टाग्राम भी मेरा नवीद लीशियस के नाम। वो हमने पेज बनाने के बाद से उसमें अपने मेन्यूज़ डालने शुरू किए। डेली बेसिस का मेन्यू, वीकली मेन्यू, ऑफिस के मेन्यूज़ हमने डाले कि किस तरीके से लोग हमसे खाना मंगवा सकते हैं। तो फिर हमने ऑफ़िस वालों से कांटेक्ट किया। एक बंदे ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि आप हमारे साथ खाना अपने ऑफ़िस का शेयर करें। तो हमने उनके साथ ऑफ़िस का खाना शेयर किया, उनको बहुत पसंद आया। हम दोनों मियाँ बीवी मिलके आपस में एक दूसरे को हाथ पे हाथ जोड़ के ज़रूर हम दोनों एक काम करते हैं और लोगों को खाना अपना घर का होममेड फूड प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोगों को हाइजेनिक फूड मिले। किस तरीके से खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है, देसी आइटम हमने इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन बहुत से लोग कॉन्टिनेंटल फ़ास्ट फूड तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन हम दोनों ने मिलके एक देसी फूड इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जिसमें लोगों को बहुत पसंद आती हैं चीज़ें, जिसमें वन ऑफ देम हमारा दाल चावल है, कड़ी पकौड़ा, बन कबाब्स हैं, चना चाट हैं, कटलेट्स हैं हमारे, ऑल ऑफ देम लाइक इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी हमने बंदे से कोई उम्मीद नहीं लगाई। जब भी हमने उम्मीद लगाई, अपने अल्लाह से उम्मीद लगाई कि अल्लाह ताला ही हमारी मदद करता है रोज़ के हम किस तरह से अपने खाने को, अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। इन फ्यूचर प्लान है इंशाल्लाह ताला कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आगे ले जाए। एंड वी आर स्टार्टिंग इन प्लान टू ओपन आवर ओन शॉप वेरी सून। प्लान चल रहा है, अल्लाह इतना हमें फाइनेंस करेगा तो हम ज़रूर अपना एक शॉप को ओपन करेंगे और अपने आप को और मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैंने इससे सोचा कि कुकिंग बहुत अच्छी करते थे, घर में डिशेस बनाते थे, इनकी फैमिली मेम्बर्स को और रिलेटिव्स को सबको पसंद आते थे। तो फिर मैंने इनसे बोला क्यों ना अपना ही है ना कुकिंग का स्टार्ट कर लें घर से ही। आज तक शायद कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतने मसले भी क्रिएट होंगे। मतलब रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम चलते चले गए, समझे ढीठ बन गए। ढीठ ही बनना पड़ता है। देखें सबसे बड़ा, देखें मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ हमेशा। मेरा अल्लाह पे बहुत पुख्ता यकीन है कि जब तक मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा है कोई मुझे उस जगह से हटा नहीं सकता, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरा बाहर वाला हो। तो आप यकीन माने कि
मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी फैमिली से नहीं कर रहा था, मुझे तो इतनी वो नहीं थी कि मैंने समझा था फैमिली काफ़ी इस चीज़ पे सपोर्टिव होती है। सपोर्ट करने के बाद आपको जब कोई बंदा एहसान जताता है ना, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो वो एक बहुत बुरी लगती है चीज़ कि यार ये चीज़ अपना ही बंदा कहता है यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया था और मैंने तुम्हें सपोर्ट की। तो एक ये बहुत बड़ी सी चीज़ होती है जब कोई आपको एक बात बताता है आपकी फैमिली में कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ देखो पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, बंदा किसी को नहीं पालता और रिस्क भी वो रब्बुल इज़्ज़त देता है। मैं कहता हूँ इंसान को जब अल्लाह ताला पैसा दे तो गुरूर ना दे, गुरूर इंसान को ले डूबता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छे से अच्छा कमाया है, अच्छे से अच्छा खाया है, लेकिन गुरूर तकब्बुर मुझे कभी नहीं आया। गुरूर तकब्बुर तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो ये चीज़ मैं सबको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अपनी फैमिली में अगर काम करवा रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ना कि उसको टॉन्टिंग करें। टॉन्टिंग एक वो चीज़ होती है जो आपको अंदर से ख़त्म कर देती है। तो आज भी मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, इसके लिए मेरी माँ को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूँ अपनी माँ की वजह से बैठा हूँ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में लगाते। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक बिज़नेस लेके चले। उनके बाद मेरी बीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम दोनों एक दूसरे को साथ लेके आज भी चल रहे हैं। हमारा बेटा स्कूल गोइंग है तो हमें अपने बेटे को देखना है और मैं इतना कहता हूँ मेरा अल्लाह है और मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा बीवी है और मेरा बेटा है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें मैं 18 to 20 डिशेस मेरी डेली बेसिस की होती हैं, जिसमें हर टाइप की डिशेस हैं। खाने से सबसे पहले ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट मेरा चलता है सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो वो भी ब्रंच तक ही आ जाता है क्योंकि लोग इतवार को देर से उठते हैं, सैटरडे को देर से उठते हैं। फिर वीक डेज़ में मेरा सुबह मॉर्निंग में चल रहा होता है, तो ब्रेकफास्ट से लेके ब्रंच स्टार्ट होता है, फिर ब्रंच से पूरा लंच चलता है। फिर लंच में मेरे फिर शाम में कुछ चीज़ें फ्रेंच टोस्ट वगैरह जाते हैं, कुछ फ्राइड आइटम्स चले जाते हैं मेरे। फिर उसके बाद मेरे 8 बजे के बाद से डिनर स्टार्ट हो जाता है। अपने फ्रोज़न आइटम्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला वेरी सून। हमारे फ्रोज़न एंड सूप्स स्टार्ट होने वाले हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई तो लोग उसको बड़ा लाइक करेंगे। फ्रोज़न कोफ्तास स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। और कभी मैं एक बात सबको कहता हूँ, कभी हकदार का हक ना मारें, क्योंकि हकदार का हक मारेंगे तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में दिखाता है। क्योंकि हकदार देखें, कहते हैं ना कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसके पैसे उसको दे देने चाहिए। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो प्लीज़ लॉयल्टी के साथ चलें। पैसा एक बड़ी गंदी चीज़ है अगर देखा जाए। आप इस चीज़ को, शायद मैं सबको एक बात कहता हूँ, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर बोलेंगे कि पैसा हाथ का मैल है, आना जाना है, लेकिन दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, आपका लाइफ पार्टनर तभी पहचाना जाता है जब पैसा हो। तब पैसा ना हो तो कोई गलती से सलाह नहीं करेगा कि शायद ज़रूरत ना। और जब एक बात से हकीकत है, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, मेरे पे भी ये वक्त गुजरा है, जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, सबसे पहले आपके अपने ही कटते हैं। फिर जवाब क्या आता है, कब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। अरे ऐसे ऐसे जुमले आप यकीन माने, या तो शादियों के बाद आपके भाई ऐसे हो जाते हैं, हकीकत बात है, मैं बड़ी जेन्युइन बात करता हूँ, या तो पता नहीं उनके दिमागों में ऐसा। मैं कहता हूँ शायद हम दोनों मियाँ बीवी आज भी हमारे पास पैसा होता है तो हम गरीबों के जिस हद तक हमसे लेवल पे होता है मदद करते हैं। हम खाने के लिए गरीबों के नहीं निकालते। मेरे घर में मेड आती है काम करने के लिए, उसके लिए मैं खाना ज़रूर निकलवा पाता हूँ, मेरी वाइफ ज़रूर खाना खिलाती है उसको। तो मतलब मैं एक वो चीज़ हूँ कि यार अल्लाह ताला अगर आपको दे रहा है ना, सबसे पहले अपने नीचे वालों को देखें कौन मुस्तहक है, उसके लिए करें, ना कि आप एहसान जताएं लोगों पे। ज़िंदगी में एहसान ना जताएं ज़िंदगी में।